इस पार्ट का शुरुआत हम लोग एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे, जहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट में क्या ताकत है, या एक्सपोनेंट में क्या ताकत है। पावर मतलब ही ताकत हो जाता है, राइट। तो हमारे पास एक सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, ठीक है, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो भी आप लोग बोलते हो उसके टीचर हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स, ठीक है। इनका क्या हुआ कि एक साल हो गया था स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, तो इनको कौन बुलाया, प्रिंसिपल सर बुलाए, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम जो भी हैं, उन्होंने इनको बुलाया कि आप आइए, आपके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ की जाए। होता है ना, थोड़ा 1-to-1 मीटिंग करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर इतना नहीं, इतना ले लीजिए, इतना नहीं, इतना ले लीजिए। तो प्रिंसिपल बड़े मतलब दयावान किस्म के थे, भाई बहुत बढ़िया टीचर है, इसको ये जितना मांगेगा हम इसको दे देंगे। तो इनके सामने दो ऑप्शंस रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसएसटी के टीचर हैं, ठीक है, या सोशल साइंस के टीचर हैं जो भी हैं, उनका मैथ्स कमज़ोर है। जनरली जो मैथ्स में नहीं घुसे हुए होते हैं उनका मैथ्स नॉर्मल होता है, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा चीज़ें उनको थोड़ा कम ज्ञान होता है। तो ये भाई साहब भी मतलब अपने टाइम में आर्ट्स वार्ट्स बहुत बढ़िया पढ़ते थे और मैथ्स में थोड़े कमज़ोर थे, तो इनको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। इनको बोला क्या कि चाहे तो आप एक्सपोनेंट में ये पैसा ले लीजिए, ठीक है, एक्सपोनेंट में पैसा इंक्रीमेंट करा लीजिए, नहीं तो अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो हम आपको हर साल सैलरी डबल करके देंगे, सैलरी हर साल डबल देंगे, ठीक है, डबल। तो इन्होंने सोचा कि यार अभी ना हमको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, अगले साल 80, उसके अगले साल 1,60,000, उसके अगले साल 3,20,000, उसके अगले साल, मतलब ये महीने का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, महीने का। इनको पहले कितना मिल रहा था, 30,000 मिल रहा था, ठीक है। इन्होंने सोचा कि यार आज इस साल हमको 30,000 मिल रहा था, अगले साल हमको 60,000 मिलेगा, उसके अगले साल हमको 1,20,000 मिलेगा पर महीना, पर मंथ है, ठीक है, ये पर मंथ है, ठीक है। उसके अगले साल इनको 2,40,000 रुपया मिलेगा। ऐसे करके चलता जाएगा, इनका बढ़ता जाएगा सैलरी हर साल, ठीक है। तो ये ऐसे सोच रहे यार 4 साल में मेरा पर महीना की सैलरी 2,40,000, ठीक है। ऐसा कैलकुलेट 5-6 साल के इन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मेरी सैलरी डबल कर दीजिए। व्हाट ही मिस्ड, ठीक है। इन्होंने को पहला ऑप्शन क्या दिया था कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 में आप इंक्रीमेंट कर लीजिए। तो इन्होंने इतनी दिमाग नहीं लगाई, यार 2 तो वो छोटा नंबर है, डबल ही करवा लेते हैं, डबल भी तो है ना, डबल तो समझ में आता है। तो ये डबल वाला जो बात था ये समझ में आता था इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से। किसी को भी आएगा, कोई भी आप राह चलते इंसान से पूछिए तो एक्सपोनेंट वाला नहीं बता पाएगा, लेकिन डबल वाला बता देगा। तो इन्होंने भी डबल करवा लिया, ठीक है। अब क्या इन्होंने मिस किया, ये आप गौर कीजिए। इनको क्या बोला था कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 में हम आपका पावर बढ़ा देंगे। मान लेते हैं कि पहले केस में इनका सैलरी क्या था, इनका सैलरी क्या था, 100 रुपया था, ठीक है। 30,000 हो सकता है, अब 100 तो क्या है कि हम एक नंबर मान के चलते हैं, पहले इसमें भी 100 ही होगा। इनको बोला क्या कि आप अगले साल डबल करवा लीजिए, तो इनका अगले साल 200 रुपये हो गया, उसके अगले साल 400 रुपये हो गया। तो ये इन्होंने सोचा और इन्होंने इस चीज़ को ओके कर दिया, 800 हो जाएगा, ठीक है, 1,600 हो जाएगा, ऐसा सोचा इन्होंने इसको ओके कर दिया। क्या इन्होंने मिस किया कि ये अगर एक्सपोनेंट्स बढ़वा लिए होते पावर, तो अगले साल इनका क्या हो जाता, 100 का पावर 2 हो जाता। 100 का पावर का 2 को क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। इनका अगला ही साल सैलरी 10,000 हो जाता, उस पर फिर 2 लग जाता, ठीक है, उस पर फिर 2 लग जाता, तो इनका सैलरी 10,000 और 4 जीरो लगा दीजिए। मतलब इनका जो दूसरे साल पे, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल पे जो 400 रुपये था, ये इतना हो गया होता, ठीक, जीरो है ना, 3 4 ज़्यादा हो गया क्या, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4 4 8, हाँ। तो इन्होंने इस चीज़ को मिस कर दिया, ठीक। क्या मिस कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ी इंक्रीमेंट को मिस कर दिया। इनको क्यों नहीं मिस कर दिया, क्योंकि इनको एक्सपोनेंट का पावर पता नहीं था, पावर ऑफ एक्सपोनेंट से ये लोग वाकिफ़ नहीं थे, इनको नहीं पता था, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट अपना छोड़ना पड़ा। उनको छोड़ना क्या पड़ा, उन्होंने मिस कर दिया एक्चुअली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ इनाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पहले का टॉपिक पढ़ लिया था और इस पार्ट में हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमने बातें की हुई हैं ना, वही बातें इसमें रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। अब इसमें आप गौर कीजिए,
अब आपको अगर मेरा जो मैंने आपको जो समझाया था वो आपको अगर समझ में आया हो तो ये बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरा लास्ट पार्ट देखिए, उससे पहले 2 पार्ट जो मैंने बनाए हैं, लास्ट 2 पार्ट्स, उनको आप देखिए, ये आपको तुरंत बनेंगे आपके। 2 की पावर -3 1/2/3 सीधा हमको पता है। 2 की पावर -2 1/2 ये तो सीधा ही पता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत लंबा चौड़ा इसमें करके बताया हमने, इस चीज़ को पहले ही हैंडल कर लिया है लॉज पढ़ते टाइम या फिर जो रूल्स था उसको पढ़ते टाइम, और हम सीधा इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 2 की पावर -3, ठीक है, -2 = 2 की पावर -5, ठीक है। ये सीधे ये देखिए, ये सीधा वही चीज़ है। इसमें चूंकि नेगेटिव नंबर था, नीचे वाला बेस नेगेटिव था, तो हमने इसको क्या किया, यूनिट मान लिया। इसके अंदर का चीज़ हमको दिखना बंद हो गया, ठीक है। इसके अंदर का चीज़ दिखना बंद हो गया, तो उसके बाद सीधा हम इस पर नॉर्मल ऑपरेशंस लगा सकते हैं, है ना। नॉर्मल ऑपरेशन क्या हो जाएगा इसका सीधा नॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा -3 अंदर यूनिट -4 -3 = -3 की पावर -7, है ना। सेम चीज़ आ रहा है। उसी तरह से ये भी लिया गया है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों साथ में लेकर, इसका भी हमने एक एग्जांपल देखा हुआ है कि प्लस और माइनस जब साथ में आ जाते हैं तब हम कैसे डील करते हैं। 5 एज इट इज़, 5 की पावर -2 + 4, तो -2 और +4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, = 5 की पावर 2, ठीक है। ये भी देखिए 5 की पावर 2 है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट डाल करके इसको एक यूनिट बना लिया, ठीक है। तो -5 एज इट इज़ लिखा जाएगा, बाहर में क्या लिखा जाएगा, -4 + 2, -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -5 की पावर -2 हो जाएगा। कहाँ गया दोस्त, ये देखो, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आप ये करके देखिए। अब तो ये आपसे आसानी से होना चाहिए। जैसे अब ये p दे दिया, थोड़ा अलग दे दिया देखने में, तो p की पावर 3 है इंटू p की पावर -10 है। क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, p एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए, 3 - 10 = p की पावर -7 या = p की पावर 1/p की पावर 7, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं दोनों में से, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है बताने के लिए, अब ये सीधा सीधी सवाल पर आ रहे हैं, और उसी चीज़ का हम लोग क्या करना सीख रहे हैं, इसको कैसे इस जो रूल्स हैं, जो लॉज दिए हुए हैं, उसको कैसे यूज़ करें, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करें उस चीज़ों को, ठीक है। एक्सप्लॉइट मतलब थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ पर हम लोग उसी को मतलब समझ लीजिए, रूल्स को अप्लाई करना ही समझ लीजिए। अब ये क्या इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। पढ़ाने का तो बहुत मन होता है, बहुत कुछ मन होता है, बट लिमिटेशंस है ना, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये आप रूल्स देख लीजिए। ये रूल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सारे रूल्स देख चुके हैं, है ना। एक बार आप इसको फिर से देख कर रिवाइज कर लीजिए। वैसे ये क्लास 7 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये और निगेटिव वाले जो पॉजिटिव वाले हैं क्लास 7 में आए हुए थे, निगेटिव वाले मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी। अब उससे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा, सीधा सीधे इसको 1/2/3 2 की पावर 3 लिख देंगे, और 2 की पावर 3 = 8, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 3 8 है, 4 जो है 16 है, 5 32 है, 6 64 है, 7 128 है, 2 की पावर 8 जो है = 256 है। यहाँ तक कम से कम आप याद रखिए, ठीक है। बाकी ये क्या आ गया, ठीक है, 1/3 की पावर -2, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या हो जाता है, 9 हो जाएगा, 3 × 3 9, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं, अब ये लड्डू सवाल है, ठीक है। मतलब मेरे लिए तो लड्डू है ही, आपके लिए भी लड्डू होना चाहिए। जब तक आप एक बार अगर रूल्स आपको समझ में आ जाता है तो ये सारे सवाल है ना, क्या ना, लड्डू सवाल हैं, ठीक है। ये लड्डू खाते हैं, आइए ये वाले देखिए, ठीक है। -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर 10। अब इसको हम सीधा डील कर सकते हैं, -4 ब्रैकेट में ले लिया, 5 - 10 = क्या हो जाएगा, -4 की पावर -5। इसको क्या ले सकते हैं, 1/-4 की पावर 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब 4 का पावर 5 है, तो इसको मतलब 4 को 4 5 बार रख लीजिए और बता दीजिए आंसर, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं अभी तक नहीं बताया मैंने, -2 की पावर अगर n है, ठीक है, तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, या इसको हम थोड़ा जनरिक कर लें। 2 तो खैर ये हो गया, रियल केस हो गया। m की पावर n लिखा था ना, तो m की पावर n लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 × m की पावर n, ये लिख सकते हैं। सोच के देखिए थोड़ा,
फिर से एक बार लिखूँ, ऐसा छोटा करके फिर से लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। माइनस एम की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, m की पावर n। ये क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो अंदर का चीज़ है हमको यही तो देगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब इस पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे थे वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, -1 की पावर n इंटू m की पावर n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, मेरे ख्याल से इस पर सवाल नहीं आया है, लेकिन जस्ट इन केस आता है तो हम लोग इसको देख लेंगे। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। -2 की पावर 5 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख लेंगे, सीधा सीधी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -1 की पावर 5, जब ये ऑड नंबर है, इवन अगर होता है, मतलब अगर दो माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। तो ऐसे पेयर्स अगर आप देखते जाएंगे तो पेयर्स देखते 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 क्या होगा कि अगर कोई भी बचता नहीं है, मतलब कि पावर जो है, सॉरी, जो -1 है वो निगेट हो गया होगा, ठीक है। जैसे -1 की पावर 1 जो अगर है तो -1 होता है, -1 की पावर 2 जो है वो 1 होता है, -1 की पावर 3 जो है इक्वल्स टू -1 होता है। तो जो इवन पेयर्स होंगे ना, जैसे -1 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है, -1 की पावर 5 इक्वल्स टू -1 होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 4 वाला जो होगा, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, छुप तो नहीं रहा ना, नहीं छुप रहा है। इस वाले पार्ट को हम अगर थोड़ा और अलग तरीका से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इंटू -1 की पावर 4, ठीक है, यही तो देगा ये, ठीक है। 1 पावर आप जैसे मल्टीप्लाई करके जोड़ने सिखाया था ना आपको, ठीक है, तो माइनस माइनस ये जुड़ जाता है, तो यही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं कि -1 की पावर 4 जो है, तो ये चूंकि इवन पेयर्स में ऑकर कर रहे होंगे, 4 है तो 2 के सेट बन गए होंगे हमारे, तो इस वाले का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो -1 की पावर 1 इंटू 1, तो 1 इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 मतलब -1, इसलिए -1 की पावर 5 जो है वो -1 होगा। अब मान लीजिए -1 की पावर 47 है, तो जैसे ही आप ऑड नंबर देखेंगे इक्वल टू -1 लिख देंगे, ठीक है। -1 की पावर 86 है, आपने क्या देखा, इवन नंबर देखा, मतलब पेयरिंग इवन नंबर है, मतलब पेयरिंग बन गया होगा, तो इसको सीधा 1 लिख देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक। तो आ जाइए सवाल पर। तो सवाल क्या था हमारा, कि सवाल हमारा था -2 की पावर 5 इक्वल्स टू, हमने इसको ऐसे अलग कर लिया। अब हमने क्या देखा, ऑड नंबर देखा, मतलब सीधा सीधी -1 यहाँ लिख देंगे, और 2 की पावर 5 हमने पढ़ा था अभी 32, -1 इंटू 32 इक्वल्स टू -32, ठीक है। आप इसको सीधा सॉल्व करके देख लीजिए, -2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 बार, आप ये देखेंगे -32 ही आएगा। तो कहने क्या मतलब है कि माइनस वाले पार्ट को हम लोग निकाल के अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर ये पावर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल हटाते हैं अभी, और इसको एक आध बात को रिपीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसमें आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। इस पर तो आप n लगाएंगे ही लगाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लगाएंगे, क्योंकि यह आपके नस में बैठ गया है कि इसको लगाना ही लगाना है। लेकिन -1 आप सीधा नहीं लिख देंगे, इस पर पावर n लगेगा। ये अगर इवन होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इवन होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। n इज़ इवन एंड n इज़ ऑड, अगर ऐसा आता है तो ये -1 होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। क्यों बताया मैंने आपको ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सवाल आया था ना, इसमें ऐसा लिखा हुआ था, ये इससे आगे सॉल्व किया नहीं है, ठीक है। इससे आगे इसको सॉल्व किया नहीं है, तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए -4 की पावर 5 है, इसको सॉल्व करना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि -1 अलग कर देंगे पावर 5 के साथ, पावर 5 के साथ -1 क्या आ जाएगा, ये आंसर माइनस में ही आएगा। अब इसको आपको सीधा ये क्या करना है, 4 की पावर 5 करना है,
बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ -1 आएगा ही, क्योंकि यहाँ पावर 5 था जो कि स्प्रेड होकर के जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा -1 पे, और ये माइनस में ही आंसर देगा। यहीं पर अगर -4 की पावर 4 होता, ठीक है, तो ये आंसर पॉजिटिव में आता, तो 4 की पावर यहाँ 4 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस वाले सवाल को देखिए, इसको पहले हम लोग अपने तरीके से लिखेंगे। 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6 है। सॉरी एक सेकेंड। ठीक, इसको क्या लिख देंगे, डिवाइड को हटा करके बाई में लिखते हैं, 2 बाई पावर 5 अपॉन 2 की पावर -6। अब देखिए कि ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, -6 लगा हुआ है, तो माइनस, इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस का साइन हट के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 2 की पावर 11। ठीक है, कोई डाउट आपको इसमें? आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है, 4 की पावर -3 एज अ पावर विथ बेस 2 बोला है, तो 4 की पावर -3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको पहले ब्रैकेट में घुसाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घुसाते हैं, -3 लिख दिया। सेम चीज़ इक्वल्स टू 4 को क्या लिख सकते हैं बेस 2 में, 2 की पावर 2 -3। अब ये चीज़ आसान हो गया, इसके बाद तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अगर ये अलग साइन के हैं तो माइनस, और यहाँ पर एक प्लस है तो मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो माइनस और प्लस -6 हो जाएगा, 2 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, वही किया यहाँ पे। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखने बोला गया। अगर सॉल्व करने बोला गया है तो मतलब, अगर बोला गया है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मत लिखिए, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके बताने पड़ेंगे। 4 की पावर 5 को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देंगे इसको। ठीक है, इसमें एक आध 4 सवाल हैं, एक आध मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप तो कर ही सकते हैं। कौन सा ले लें, इस टाइप का सवाल तो हमने ले लिया। चलिए इसको ही पहले उठाते हैं, है ना। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो इसको हमारे डिवाइड को क्या करेंगे, बाई के फॉर्म में लिख देते हैं। बाई के फॉर्म में 2 की पावर 8 हो गया, होल में क्या है, पावर 5 है इंटू 2 की पावर। अब ये सिंपल ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है करने का, बस ये है कि इसको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ये बढ़ा दिए, मतलब क्या, जो पावर वाले एक्सपोनेंट वाले बेसेस हैं ना, वो बढ़ा दिए हैं, और इस सवाल को क्लमजी करने की कोशिश किया गया। कुछ भी नहीं है सवाल में, मैंने इसको क्या किया, डिवाइड को बाई में लिख दिया। अब अपना पहचाना हुआ फॉर्म आ गया। पहचाने हुए फॉर्म में क्या करेंगे, इसको पहले अंदर लेके चलते हैं। क्यों अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अंदर लेके चलते हैं। इसको अंदर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 5, तो 5 5 जा 25, 2 की पावर 25 अपॉन 8 5 जा 40, 2 की पावर 40 इंटू, ये क्या है 2 की पावर -5, तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा, इसमें ये जोड़ सकते हैं, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर 25 ऊपर एज इट इज़, नीचे 2 की पावर 40 + 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 25 अपॉन 2 की पावर 45। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये आ गया अपना, सेम बेस है, तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। इसको ऊपर लेके चलते हैं, 2 की पावर 25 - 45 इक्वल्स टू 2 की पावर 20। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे 2 को एक साथ ही ले लीजिए, वो भी आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया। ये क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने पहचाने हुए फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाला स्टेप तो इसमें भी सेम ही रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 25 अपॉन 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर -5। ठीक है, तो इसको भी ऊपर लेके जाएंगे और बेस 2 के अंदर डाल देंगे। 2 25 एज इट इज़, -5 इसमें सीधा -5, ये 2 की पावर -40 हो गया होगा, तो -40, इसको सॉल्व कीजिए आप, 2 की पावर 20 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको 1 अपॉन 2 की पावर 20, अरे भाई 2 की पावर 20 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सब सॉल्यूशन दिए हुए हैं,
अभी ये मतलब देख लीजिए करने का तरीका। अब ये एक सवाल दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -4 की पावर -3 है इंटू, अब ये 5 अच्छा 5 और -5 है, ठीक है, 5 की पावर -3 है। तो हम क्या करते हैं कि पावर सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है, पावर सेम बताया है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन में लिख लेंगे। ये हम देख चुके हैं एग्जांपल में, पावर सेम है ना, सेम पावर सेम पावर सेम पावर, तो -3 बाहर लिख लिया, अंदर वाले को सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 5 × -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25 25 5 4 जा 100, 100 की पावर -3, 100 की पावर -3, ठीक है, इसको 1/100 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या रह गया, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3, ठीक है, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3, ठीक है, इक्वल्स टू, ये कॉमन मतलब ये पावर सेम है तो 1/2 इंटू 3 की पावर 3, 3 2 जा 6 हो जाता है, तो 1/6 की पावर 3, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला छोड़ने के लिए इतना छोड़ दीजिए, या इसको आप 6 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, जैसा आप दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा करके देखिए, सारा ही बता दिया मैंने एक एक करके। चलिए आ जाइए, लास्ट वाले भी क्वेश्चन देख ही लेते, इतना देख ही लिए हैं, तो इसको कैसे किया जाए, इसको करने का क्या तरीका, पावर सेम हमको दिख रहा है, तो पावर सेम को वाला ले लीजिए, -3 × 5/3 × 4, सीधा सीधी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, -1 यहाँ बचा ही हुआ है, -5 की पावर 4, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम आ जाता है, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट, इक्वल्स टू -1 × 5 की पावर 4, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों पे, तो -1 की पावर 4 मैंने आपको बताया था क्या होगा, × 5 की पावर 4, ठीक है, दिस इज इवन नंबर दिख गया, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 × 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला -1 बाहर अलग करने वाला चीज़ इस किताब में मेरे को कहीं दिखा नहीं, अगर पहले बताया गया हो आपको तो अच्छी बात है, नहीं बताया गया हो तो मैंने आपको बता दिया है, आगे ना पीछे आपको काम ही देगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सवाल का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का कोशिश किया गया है यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दीजिए, पावर ऐड कर दिया, अब इसका बेस और इसका बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, यानी कि सीधा सीधा लिख सकते हैं, पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं ना, पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं इसके बराबर, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पर बोला है हमको वैल्यू खोजने के लिए, ये बता दिया क्या, a की पावर n = 1 ओनली इफ n = 0, ये बात सही है, ये हम देख चुके हैं। दिस विल वर्क फॉर एनी a, किसी भी a के लिए काम करेगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर ये जो है, ठीक है, ये हमेशा 1 ही देता है, पावर कितना भी हो जाए, और -1 का जो है इसका यही चीज़ मैं बता रहा था आपको, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, इवन है तो ये 1 देगा, इवन है तो 1 देगा, इवन है तो 1 देगा, ठीक है, लेकिन ऑड है तो क्या देगा हमको, फिर -1 देगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे को बताता हुआ, लेकिन ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, अब बस आपके पास आपको पता होना चाहिए, अब कोई भी बताए क्या फ़र्क पड़ता है उससे। इस दुनिया में हम ही एक टीचर नहीं हैं, बहुत टीचर है, ठीक है, हमसे अच्छे भी होंगे, हमसे ख़राब भी होंगे, बात यह है कि आपको कौन बता रहा है उससे मतलब रखिए आप, एक चीज़। दूसरा चीज़, 2 अच्छे टीचर अगर हैं, 2 या 3 अच्छे टीचर, कितने भी टीचर अच्छे हैं, मान लीजिए 2 ही हम मान के चलते हैं, 2 टीचर अगर अच्छे हैं तो हो सकता है आपको इससे समझ में आए तो आप इसको अच्छा बताएंगे, और किसी और को इससे समझ में आए तो आप वो इसको अच्छा बताएगा, तो दिस इज सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ पर किसी के लिए हाँ हो सकता है, किसी के लिए ना हो सकता है,
ठीक है, किसी के लिए दूसरे के लिए जो मेरे लिए जो हाँ है वो किसी के लिए ना हो सकता, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब प्लस या सॉरी पॉजिटिव या निगेटिव। अब मिट्टी है तो सब कोई मिट्टी ही बोलेगा उसको, दिस इज ऑब्जेक्टिव सवाल। मैंने ये पूछा ये क्या है, मतलब आप मुझे जो देख रहे हैं मैं क्या हूँ, इंसान हूँ, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट पूछा तो हर कोई बोलेगा यस यू आर इंसान, तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। मिट्टी है तो हर कोई बोलेगा मिट्टी है, पानी है तो हर कोई बोलेगा पानी है, रबर है सब कोई बोलेगा रबर ही है। मान लीजिए कोई आपका खिड़की है, उसको कोई बोल दे कि गेट है, तो ये सब कोई ना ही बोलेगा उस चीज़ में, तो चाहे हाँ इसका आंसर होगा या ना आंसर होगा, और सबके लिए ही ये ट्रू होगा। ऑब्जेक्टिव में किसी चीज़ के लिए अगर हाँ है तो सबके लिए हाँ है, और किसी की चीज़ के लिए ना है तो सबके लिए ना है। लेकिन सब्जेक्टिव में किसी के लिए हाँ हो सकता है, किसी के लिए ना वो हो सकता है, ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए -2 है तो ये हम क्या करेंगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब माइनस पावर है तो ये नीचे चला जाएगा, प्लस पावर के साथ ये ऊपर चला जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर नीचे कर दिया और ये आंसर आ गया इसका, कुछ भी नहीं था इसमें। अब ये सवाल सब सिंपल ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा, 1/3 है, 1/3 की पावर -2 है, तो ये 1 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑड है ना, सॉरी इवन है ना, इवन है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, 1 की पावर -2 है, इसको 1/1² लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 ही तो होगा ये, ठीक है। अगर ये पावर माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब नहीं है, 1 पे अगर ये इवन है तो मतलब 1 ही आंसर होगा, और ये सॉरी -1 पे अगर इवन है तो इवन ही होगा। यहाँ तो सर +1 ही था तो यहाँ तो वो बात थी ही नहीं, मैं -1 दिमाग में चल रहा था, ठीक है। -1 की पावर -1 की पावर 2 हो तो ये 1 हो जाएगा, -1 की पावर -2 हो तो ये भी 1 ही देगा हमको, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, 1/-1 की पावर 2। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 पता है, यानी 1/1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। थोड़ा संभल के इस चीज़ को इनिशियल लेवल पे जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा इस चीज़ में संभल के कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती का गुंजाइश नहीं होता है। कहाँ गया, ये वाला सवाल था। तो 1 की पावर -2, तो 1 की पावर -2 तो 1 ही होता है, और 3 का पावर -2 1/3 की पावर -2 जो है वो क्या दे देगा हमको, 3 की पावर 2 ऊपर ले जाकर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3²। इसको क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 3। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि ये इसका -3 पावर रहा होगा, ऊपर चला गया तो 2 की पावर 3 हो गया, साइन बदल गया उसका। डिवाइडेड बाई, डिवाइड क्या लिख सकते हैं, बाई में लिख सकते हैं, ठीक है, 1/, इसको बाई से पहले एक और स्टेप कर लीजिए तो थोड़ा आराम हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखा, 3² -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 है, उसका पावर -2 है, तो -2 जब नीचे जाएगा तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 4² बन जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, यह आसान हो गया। 3² इज़ 9 -2 की पावर 3 इज़ 8 -8/4 की पावर 2 इज़ 16 इक्वल्स टू 1/16 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको स्टेप्स दिखाने हैं, आप स्टेप्स देखिए यहाँ से, ठीक है। समझाने वाला पार्ट मेरा खत्म हो चुका है, स्टेप वाला पार्ट है जो आप खुद देखिए, ठीक है। इसको सवाल कीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। चलिए एक और सवाल है उसको देख ही लेते हैं। ये वाला सवाल, इसमें क्या होगा, पहले इसको अंदर घुसाएंगे, पावर को अंदर घुसाएंगे, 5 की पावर -7/8 की पावर -7, ठीक है, इंटू 8 की पावर -5/5 की पावर -5, है ना, यहाँ माइनस है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये उसको ऊपर ले जाइए, मतलब 8 जो बेस है उसको ऊपर ले जाइए तो 8 की पावर 7 हो जाएगा, 8 की पावर 7, इसको 5 की पावर -7 को नीचे लेके आइए, 5 की पावर 7 हो जाएगा, इंटू ये ऊपर गया, 5 की पावर 5 हो गया, नीचे आया 8 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ जब हो चुका है तो अब इसको हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं। 8 है, 8 की पावर 7 है, 7 और नीचे क्या है 5 है तो -5 हो गया, इक्वल्स टू, सॉरी इंटू, छुप गया, नहीं छुपा है,
5 की पावर 5 माइनस 7, ठीक है, इक्वल्स टू 8 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, और 5 को और -2 को लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर नीचे, तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, नीचे आ गया, ये देखिए कहाँ गया आंसर, ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा, अब एक्सरसाइज आ गया, ये सवाल कीजिए। अब इसके अब मैंने आपको पर्याप्त एग्जांपल दे दिया, एक आध और कोई बता दूं, एक आध और कोई अगर बताना हो मुझे तो ये ले लेते हैं। अब मुझे कोई दिख नहीं रहा है कौन सा बताऊं, तो यही ले लेते हैं कि इस तरह का सवाल हमने कर लिया है, ये 3 की पावर नीचे चला जाएगा, उसके बाद वो कुछ करना ही नहीं है। एक ही साथ में -7 -10 -10 नहीं +10 इंटू -5 हो जाएगा, सॉरी प्लस -5 हो जाएगा। ये कैसे करें, चलिए देखते हैं कैसे होता है, ये कोशिश करते हैं। अब देख के क्या लग रहा है, इस वाले सवाल को आप देख रहे हैं, इसको लग रहा है कि इसको पहले हम 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख दिए इंटू -7 -7 की पावर -3 है, यानी कि -7 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, अब ये देखिए कि इसको हम माइनस को निकाल के अलग कर लेते हैं, तो 1/8 माइनस को निकाल के अलग कर लिया, क्योंकि माइनस की पावर क्या था 3 था, तो ये माइनस में आंसर आएगा, इंटू इधर क्या आ जाएगा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 क्या होता है 343 इक्वल्स टू माइनस, अब 343 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3430, 600 686 686 430 656 256। इसका हो जाएगा 1/2744। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, जस्ट इन केस कुछ एरर हो तो चेक कर लीजिएगा, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, इसमें कुछ नहीं है। और ये थोड़ा अलग टाइप का भी सवाल था, जो एक प्रॉपर्टी और लग सकता था, मुझे भी स्ट्राइक नहीं किया, ठीक है ना। इसको और क्या कर सकते हैं, इसका पावर सेम है राइट, तो 2 की पावर 2 इंटू -7 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 इक्वल्स टू -14 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/-14 की पावर 3। ठीक है, अब इतना पे छोड़ सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा जो अभी आया था ना 2744 समथिंग, ठीक है 2744, ठीक है -1/2744, ठीक है, ये इसका वैल्यू ये आ जाना चाहिए, चेक कर लीजिएगा यही होगा। या एक्सपोनेंट में छोड़ने बोला है क्या, विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला ना छोड़ने, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, मैंने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, आप ये काम ना करें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, अब इसमें आप करके देखिए, हो जाना चाहिए। एक और ये उठा लेते हैं, मन तो कर रहा मैं सारा ही करके बता दूं, लेकिन अब कुछ अभी तो करेंगे। ये क्या हुआ है 3 की पावर -7, इसको बाय में लिख लीजिए, 3 की पावर -10, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5, ठीक है, इसको ऊपर लेके चले, 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर -5, यहाँ से क्या बन जाएगा 3 की पावर -7 + 10 -5, तो -7 -5 -12 -3 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1/3 स्क्वायर ही 1/9 हो जाता है इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऐसा सवाल अब हम लोग देख चुके हैं, अब इसमें कुछ रहा नहीं है, आप ये करके देखिए, ठीक है।
उम्मीद है हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल में देखते हैं का कुछ अगर टफ वाला दिखता है तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/4 इंटू 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू पूछते हैं, अब एक्सपोनेंट छोड़ने की बात ही नहीं है। तो 3 की पावर 0 1 हो गया, 4 की पावर -1 1/4 हो गया, इंटू 2 की पावर 4 हो गया। अब इसको जोड़िए क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 इंटू 4 4 कट गया, इक्वल टू 5 आ गया आंसर। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस ये थोड़ा कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे ना, हम 2 की पावर में लेके चलते हैं सबको। पहले 2 की पावर -1 सीधा आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 ऐसा 2 की पावर -2 करके। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 2 में लेके चलते हैं। इसको 4 को 2 बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस वाले पार्ट को अगर हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 -1 ये अंदर घुसेगा तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। ठीक है, डिवाइड है तो बाई में लिख लिया। अब ये और ये 1 की कट गया, इक्वल टू 2 की पावर -2 हो गया, 2 की पावर -1 हो गया, इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक, चलिए ये वाला कीजिए। ये क्या आ जाएगा, अब ये -2 है तो ये 1 पे तो -2 का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 1 पे तो ऐसे भी किसी कोई सभी पावर का वैल्यू नहीं होता है। 1 की पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 की पावर 0 भी होगा तो भी 1 ही होता है। ठीक है ना, इसको आप कर सकते हैं, इसको उलट उलट के लिख लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर -2 है नीचे, ऊपर करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा, तीनों का वैल्यू निकाल के ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -2 की पावर 3 की पावर -4। ठीक है, इसको पलटा पलटी कर देंगे, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/-2 की पावर 4। अब ये ऑड दिख रहा है, सॉरी इवन दिख रहा है, और ये माइनस दिख रहा है, तो इसको इससे हम लोग निगेट करके 3/2 पावर 4 हो जाएगा। अब इसकी पावर 4 आप निकाल लीजिए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। इसका आंसर 81 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक आध चीज़ जो बताने वाला था, तो पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन था, पहले तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन था, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन था, दैट इज़ वेरी इजी। -2 की पावर 3 की पावर -4, इस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, -2 की पावर -4 आएगा, और ये आ जाएगा -3 की पावर -4। तो अगर हम इसको उलट दें तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम माइनस नहीं आ रहा यहाँ पे, नहीं, 3 की पावर -2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ से ये कैसे पहुँचा यहाँ पे, ये अब आपको पता होना चाहिए, है ना, ये अब आपको पता होना चाहिए। ये इस पे जाएगा -4 लेके, तो ये नीचे जाए, -2 नीचे चला जाएगा, +4 हो जाएगा। 3 पर -4 आएगा तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर -4 था नीचे, तो ऊपर जाके 3 की पावर +4 आ जाएगा। फिर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जब 4 को अंदर घुसाएंगे तो आप सीधा सीधे लिख लीजिए इसको कि 3 की पावर 4 अपॉन -2 की पावर 4 इक्वल 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और -2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 इज 16, और -1 की पावर 4 इज +1। ठीक है, इक्वल टू 81/16। ठीक है, ये इजी है। अब ये सब कीजिए आप, कुछ इसमें अब टफ जैसा तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6 हो गया, कुछ नहीं है, इसको सीधा वैल्यू ही निकालना है। एक स्टेप आप इसमें ये दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट का ये टॉपिक है इसलिए ये दिखा सकते हैं, नहीं तो ये दिखाने कोई मतलब नहीं था। इसमें आप एक स्टेप ये दिखा सकते हैं कि इसका पावर कॉमन ले सकते हैं। आप देखें ना, -1 कॉमन है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 6 की पावर -1। ठीक है, तो 5 2 10, 10 6 60 इक्वल्स टू 60 की पावर -1 इक्वल्स टू 1/60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आप एक और आप स्टेप दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये वाला कीजिए, उम्मीद है अब आप कर लेंगे।
अब दिस इज़ पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो, ये पूरा वैल्यू, इसकी पावर अगर जीरो है तो एनीथिंग का पावर अगर जीरो होता है ये वन ही आएगा आंसर। ठीक है, किसी की चीज़ की पावर अगर जीरो है तो ये वन ही आएगा आंसर, इर्रेस्पेक्टिव के अंदर क्या है आप सॉल्व करके दिखाइए, नहीं दिखाइए, लेकिन सिंस द पावर इज जीरो दिस होल वैल्यू हैज़ टू बी वन। ठीक है, इसको कीजिए 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5, इसको ऊपर लेके चलें 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो अब इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में का है भाई, चलिए पहले तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, -1 है तो इसको हम उलट के लिख सकते हैं, उलट के हम +1 बना लेते हैं इसको, तो 3 - 4 की पावर -1। ठीक है, इसको क्या किया हमने, उलट लिया तो ये साइन उलट जाएगा। अब आपको मैं बता चुका हूँ कितनी बार भी, m की पावर m और n, नीचे n है, की पावर -k है। ठीक है, तो इसको n/m की पावर k बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा n - k का पावर लेके तो वो n की पावर +k हो गया होगा, और नीचे m जो m की पावर -k था वो नीचे आया होगा तो m की पावर +k हो गया होगा, और दोनों में से हमने k कॉमन लेकर के ये ऐसे बना लिया है। ठीक है, ये अब आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग, तो ये इसको ऊपर कर लिया, ये नीचे कर दिया, पावर पलट दिया, -1। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप कीजिए, ऐसे हो जाएगा। -4 क्या हो जाएगा, -1 की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चीज़ पर कीजिए कि ये ऑड है। ठीक है, जब भी आपको ये ऑड दिखा, माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं है, ऊपर में इसका -1 का पावर में पॉजिटिव पावर हो या निगेटिव पावर हो उससे मतलब नहीं है, अगर वो ऑड है तो आंसर -1 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू -1। कैसे किया हमने इसको, कैसे किया हमने इसको, पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-1 की पावर 1 है ना, -1 से 1 बन गया, नीचे गया तो क्या हो गया, 1/-1, 1/-1 क्या देगा, ठीक है, -1 देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देख चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूट की सॉरी ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर 5 का ऊपर में पावर एक साथ ले लीजिए, 8 का पावर एक साथ ले लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए उसको। ठीक है, माइनस में जो पावर बचेगा उसको आप नीचे लेके जाकर उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, देयर इज सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, यहाँ इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो यहाँ भी नहीं था, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करके हमको जवाब देना है। तो हम 5 एक जगह कर लेते हैं, 2 एक जगह कर लेते हैं, एक कोई बता देता हूँ मैं, कौन सा बता, टी अगर लिखा हुआ है तो टी को एक नंबर मान लीजिए, टी उससे आगे सॉल्व नहीं होगा, टी की पावर कुछ होगी वो उतना पावर सॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई नंबर नहीं होगा। तो चलिए इसको पहले देखिए, ये देखिए 25 क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो साथ एक टाइप के हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। एक टाइप के कौन कौन से हैं, ये 5 है, 5 है, 5 है, टी है, टी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं उसको। 5 स्क्वायर ऊपर था, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी की पावर -4 था, -8 नीचे है तो -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और 2 जो है 2 की पावर -1 लिख सकते हैं आप सीधा सीधे, इक्वल्स टू, तो 3 माइनस ये +2 है ना, 2 और 3 5, 5 - 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4, ठीक है, इंटू 2 की पावर -1। इस फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करने, सिंप्लीफाई करने बोला है, तो 5 की पावर 4 निकाल लीजिए, 5 25, 25 5 जब 625, 625 इंटू 5 इज 625 इंटू 5 इज 3125,
3125 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। आप इसको भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते, 2 से 2 इसको काट दीजिए, कुछ तो आ ही जाएगा। कितना आ जाएगा? 62.5 16 नहीं 15 62.5। ठीक है, अब आपका मास्टर जैसा बता रहा है ना, वैसे करके आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। 2 को मत काटिए, रहने दीजिए, सीधा 2 लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, 3 4 याद रखिए। 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5, 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 25, 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125, 5 की पावर 4 इक्वल्स टू 625। यहाँ तक आप याद रखिए। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब 3 की पावर -5 है। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 और 5 लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 125, क्या अभी देखा ना, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ से हो गया ये सवाल। इसको आप थोड़ा तुर के लिख लीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट लगेगा इस पर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिखेंगे? 3 की पावर -5, ठीक है, इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3। बस बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, एक भी इधर का उधर माइनस हो गया ना तो आंसर भी इधर उधर का हो जाएगा और नंबर तो खैर जहाँ जाएगा हो जाएगा ही। 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, अब ऊपर वाला एज इट इज ऐड हो जाएगा, नीचे वाला साइन चेंज करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बहुत आसान हो गया चीज़। चलिए इसको हम यहीं विराम देते हैं। सोचा था ख़त्म कर देंगे लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, 46 मिनट हो चुका है।